अब जैसे ही मैंने इस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही यहाँ लिखा आ रहा है 3720 पोस्ट हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो इन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करी हुई हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक यहाँ पे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पे 10th मांगी गई है, 12th मांगी गई है और ग्रेजुएट मांगी गई है। जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपकी 22,500 से लेकर 34,400 तक जाएगी। और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट के आधार पर होगा। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे किस तरीके का प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, आइए देखते हैं। सो वेलकम दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसको हर कोई जानता है, यानी कि हर लाखों लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आप या आपके परिवार में हर कोई इसको इस्तेमाल करना जानता होगा, जिसका नाम है अमेज़न। अमेज़न एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन वेबसाइट बना करके लोगों को उन तक उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करता है, उनको पहुँचाता है और कोई लोग उसको बिज़नेस की तरह भी यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं वो बम्पर वैकेंसी हैं, जिसका सारा प्रोसीजर जो होगा वो आपको घर बैठे देना है। अमेज़न का कोई किसी तरह का ऑफिस नहीं होता, कहीं आपको जाना नहीं है, सब कुछ आपका लाइव होगा और आपको सिर्फ घर बैठकर ही इंटरव्यू देना है, कहीं भी आपको नहीं जाना है। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो केवल इंटरव्यू के बेस के आधार पर होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। नंबर दूसरी बात, इसके अंदर जो बम्पर भर्तियाँ निकल के आ चुकी हैं वो हर कैटेगरी की, चाहे वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, तीनों ही स्ट्रीम के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो मोस्ट वेलकम, और आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी मोस्ट वेलकम। तो अब इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, कहाँ वैकेंसियाँ होंगी, चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो चैनल में पहली बार आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप अपनी जॉब करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, क्लिक करते के साथ ही आप अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर कैटेगरी वाइज जो जॉब है वो निकाली गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ 13 पोस्ट हैं, डिवाइस की 4 हैं, इंडिया कस्टमर बिजनेस की 3 हैं। और अगर आप लोकेशन की बात करें तो इन सभी लोकेशंस के अंदर कितनी कितनी पोस्ट निकल के आ चुकी है वो सब यहाँ बता रखा है। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके सीधा आप इस नोटिफिकेशन में पहुँच जाएंगे। किसी भी फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं मैं उसका एक आपको पॉइंट बता देता हूँ कि हम किन किन बातों पे आज बात करेंगे। नंबर पहली बात होगी कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। नंबर सेकंड बात होगी फॉर्म के अंदर जो आपको डिटेल्स भरनी है वो किस तरीके से आपको फिल करना है, वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। नंबर थर्ड, इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी बेसिक डिटेल्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। और नंबर फोर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नौकरी के टाइम जब हम इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो हम वहाँ पे ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे हमें बचना है। आज हम इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे और किस तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल किया था वो आपके सामने आज मैं लाइव करके दिखाऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे आप कैटेगरी देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर कौन सी वाली कैटेगरी हमारी बेस्ट होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस बार ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई है। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब आप समझ सकते हैं जो लोग जैसे पढ़ नहीं पाते या फिर बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, 8th पास हैं, 12th पास हैं, तो उनके लिए भी यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नौकरी निकली हुई है। ठीक है, जिनके लिए यहाँ पर किसी भी तरह कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मांगे, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का है। और यहाँ पर जो ये नहीं कि आपको ट्रक चलाना या फिर आपको ड्राइविंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अमेज़न जो प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग स्टेट्स में जा कर के अपने प्रोडक्ट को बेचता है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दी जाती है उन सब का आपको एक मेन्यू तैयार करना है, वो सब आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं आपके सामने उसको दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड पर जाकर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 वैकेंसियाँ हैं। जैसे कि हैदराबाद में 6 मंथ की है, AI एसोसिएट है जो बेंगलोर में 6 मंथ की है, और दिल्ली NCR में 6 मंथ की है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, इसे करने का हमारा क्या फ़ायदा। यहीं आप लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। सपोज़ कीजिए हमारा जो नियरेस्ट पड़ेगा वो दिल्ली NCR पड़ेगा। हम देखते हैं इसके अंदर जो जॉब की नोटिफिकेशंस में ऐसे बात लिखी क्या है। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, कोई भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएट हो, दैट्स इट, और इन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, जो आपकी जो
जो आपके यहाँ ट्रेनिंग होगी उन सब में आपको जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सिखाई जाएंगी। तो इसमें मेन मुद्दा क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है गो एसोसिएट दिल्ली एनसीआर 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट 2024, यानी कि ये जो वैकेंसी है 6 महीने के लिए है आपके लिए। अब आप लोग सोचेंगे सर 6 महीने के लिए अप्लाई करेंगे फिर हम दोबारा बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है, आप कहीं भी जाते हैं अगर वहाँ पर जाकर आप काम सीखेंगे तो आपको वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे। वहाँ पर सबसे पहले आपको साल 2 साल वो आपको घिसेगा, उसके बाद जब आप उसका कुछ काम करना शुरू कर देंगे तब वो आपको पैसे देना शुरू करता है। यहाँ पर आपके पास क्या प्लेटफॉर्म में, सपोज कि आपने 12th कर लिया, आपने 10th कर लिया और आपको पैसों की ज़रूरत है, आप चाहते हैं मैं कोई ऐसा नौकरी करूँ जिससे कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकूँ, तो आपके लिए घर बैठे बैठे एक अच्छा प्लेटफॉर्म निकाला गया है। यहाँ से क्या हुआ, आपको 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेस है, आपको पहले ही महीने से सैलरी आनी शुरू हो जाएगी। आप कहीं और जॉब करेंगे वहाँ आपको सैलरी एकदम नहीं मिलेगी, वहाँ तो पहले आपको काम सीखना पड़ेगा देन आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर सीधा क्या है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस भले ही है बट आपको काम भी सिखाया जाएगा और साथ में सैलरी मिलेगी। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपने यहाँ पे अपना काम सीखा, 6 महीने आपने यहाँ पे काम किया, उसके बाद आप इसी के बेस पर इन्हीं के अंदर जो वैकेंसियाँ और निकलेंगी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने जो घर के नियरेस्ट है या फिर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जो गो एआई एसोसिएट की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ आप अमेजोन का अपना जो ये आपको सर्टिफिकेट देंगे 6 महीने के बाद वो लगा करके एज अ सीनियर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ की जो नॉलेज है वो अमेजोन की तरफ से मिल जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कोई भी जॉब मिल जाए, या जो लोग अभी माइंड सेट नहीं बनाए कि हमें जॉब कौन सी करनी है या जॉब में क्या होता है, तो उनके लिए मैं मानता हूँ ये बेस्ट जॉब है। और ये कहाँ का निकल के आ चुकी है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में, दिल्ली एनसीआर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं मुद्दे की। सपोज़ कीजिए इतनी जॉब है, आपने यहाँ किसी भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं जॉब इतनी है कि आप थक जाएंगे देखते देखते, पर जॉब ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो जॉब के अलावा अगर आप चाहते हैं, आप सपोज दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, दिल्ली पे आपने क्लिक किया तो मैंने बताया था अभी आप 6 मंथ वाली यहाँ पे आ चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस किया गया था, टीम लीड नॉर्थ की। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने रहेगा, इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपके सामने वो जॉब लेके आऊँगा जो बहुत ही बेसिक रहती है और कहीं ना कहीं आप उसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी जॉब को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके अंदर ML डाटा एसोसिएट की। हमने इस पर क्लिक किया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे सिर्फ क्या मांगा, बैचलर डिग्री मांगी, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस मांगा गया है, स्पीक राइट और फ्लुएंट इंग्लिश, यानी कि आपको बोलना लिखना और समझना आना चाहिए इंग्लिश के बारे में। और आपका जो रोल होगा फ्लेक्सिबल टाइम होगा, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, कई बार क्या होता है कि यहाँ 5 डे काम करना है या रोटेशन शिफ्ट आपकी होती रहेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर सारे काम होंगे। तो मैं आपको कोई भी फॉर्म खोल के उसमें अप्लाई करने का तरीका समझाता हूँ क्या रहता है। तो मेरे पास काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर हमें एक बार आप ना कोई ऐसी जॉब बताइए जहाँ पे ईजिली हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव जो जॉब है ये बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी इसमें आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें आपको सारी डिटेल्स जो होंगी वो ईमेल के थ्रू आएंगी और आपको घर बैठ के सिर्फ लैपटॉप से ही काम करना है और कुछ नहीं करना। तो जैसे हम इस पर क्लिक करें, क्लिक करते के साथ ही ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि जो फोटोज़ होंगे वो इस तरीके से ही आपको यहाँ पर क्लिक करके लगाने हैं। ठीक है ना, कोई भी ऐसा ना हो कि पीछे ब्लर आ रहा है या फिर आपने ऐसा रखा टेबल पर ऐसा खींच दिया। तो यहाँ पे जो क्रॉस लगे हुए हैं इस तरह का फोटो अपलोड नहीं करना, सिर्फ यही फोटो जैसा ये है इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते साथ ही लोडिंग करेगा। उसके बाद देख सकते हैं जॉब रोल में लिखा हुआ आ चुका है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव। मैं आपको पहले ही बता दिया है और अब भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको गाड़ी या ट्रक नहीं चलाना है, सिर्फ आपको जो ट्रांसपोर्टेशन अमेज़ोन का होता है जो प्रोडक्ट ले जाता है लोगों के पास, जो लोग ऑर्डर करते हैं उनकी सिर्फ लिस्ट को मेंटेन करना है और कुछ नहीं करना और घर बैठ के करना है, क्योंकि अमेज़ोन का कोई ऑफिस नहीं है। अमेज़ोन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो घर से ही काम देता है। जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो भी घर से ही होगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देखिए, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब, तो आपने कहाँ ढूंढा इस चीज़ के बारे में। आप अमेज़ोन में, एजेंसी में, कैंपस में, अदर्स में, जिस पे भी क्लिक करके आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। मोस्टली आप यहाँ पे अदर्स ही कीजिएगा। ठीक है ना, अदर्स में जहाँ भी आपको जो लगे वो कर देना। उसके बाद आपका फुल नेम आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर आपने डाल देना, ऑल्टरनेट नंबर इसके अलावा जो आप मोबाइल नंबर रखते हैं, क्योंकि अगर आपने सपोज़ कि मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो जो आप यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर डालेंगे फिर कस्टमर उस पर कॉल किया करेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, देन आपका जेंडर, उसके बाद जो आपकी सिटीजनशिप है आप वो यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप नो करके आगे बढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपका फुल एड्रेस आता है, एड्रेस, सिटी, आपका स्टेट, देन आपका पिन कोड।
फिर आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आ रही है कि आपने 10th कर रखी तो आप यहाँ पे 10 डाल दीजिएगा, आपने 12th कर रखी है, ग्रेजुएट कर रखा है तो आप यहाँ पे वो चीज़ यहाँ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद कौन साल में आपने वो पास किया था वो डाल दीजिएगा, और एजुकेशन टाइप आपकी किस तरह की थी, आपने आर्ट से की थी, कॉमर्स से की थी, आप यहाँ पे वो डाल देना। अगर एक्सपीरियंस आपको है तो डाल देना, अदरवाइज़ यहाँ पे आप केवल 0 करके छोड़ देना, इन तीनों में 0 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अदर में कि डू यू हैव एनी एक्टिव करंट बैकलॉग, यहाँ नो कर दीजिएगा। विलिंग ओवर टाइम, बिजनेस रिक्वायरमेंट, जितने भी ये चीज़ आपसे पूछा है इन सब में आप नो कर देना, दैट्स इट, आपका टाइम बचेगा। फिर आता है आपको नॉलेज इन MS एक्सेल के अंदर आपको है तो जो भी नॉलेज है आपको आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि MS एक्सेल ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको एक तरह से जो बिलिंग होते हैं उन तो बनाना पड़ता है। तो अगर आपको आता है ठीक है, अदरवाइज़ आप नो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको MS एक्सेल पे ही काम करना है, आप वर्ड पे भी काम कर सकते हैं, पावरपॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड क्यों ज़रूरी कर दिया गया, क्योंकि जो आपकी जब ऑनलाइन आप कहीं वर्क करेंगे, जो आपकी सैलरी कंपनी आपको भेजेगी तो वहाँ पैन कार्ड लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इसी वजह से जब आप एक ऑनलाइन में जॉब करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड बनाना ज़रूरी होता है। और सपोज़ कीजिए बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हम तो 10th पास हैं और हमारी एज अभी 18+ नहीं हुई है या हमने बनाने के लिए दे रखा है, तो हम किसका पैन कार्ड लगा सकते हैं। तो आप अपने फादर का, ब्रदर का, मम्मी का, भाई पापा का, किसी का भी लगा के पैन कार्ड यहाँ पर अपना ईजिली काम कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड इन अमेजन, नो कर देना। आर यू करंटली वर्किंग विद अमेजन, नो, यहाँ भी नो कर देना। अब आता है मुद्दे की बात, रिज्यूम। रिज्यूम जो होता है वही एक कड़ी होती है जो आपको सीधा इंटरव्यू तक पहुंचा देती है और सीधा आपको सिलेक्शन तक ले जाती है। तो रिज्यूम के अंदर जो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी मैं उस स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर देख लेना। अगर मैंने रिज्यूम के बारे में यहाँ बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बोर हो जाएंगे। तो वो एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, उस पर क्लिक करके आप समझ लेना कि रिज्यूम बनाते कैसे हैं। अब यहाँ पर क्या टेक्निक अपनाई गई है, हाँ, रिज्यूम के बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको। रिज्यूम का जो फॉर्मेट होगा वो डॉक.x, PDF और साइज़ जो होगा 3 MB होगा। मेरे पास बहुत लोग कमेंट आते हैं कि सर हमारा रिज्यूम अपलोड नहीं हो रहा, हम रिज्यूम डाल रहे हैं, रिज्यूम को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप वो चीज़ डॉक फॉर्म में यानी कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में नहीं करते या PDF फॉर्म में नहीं करते। तो आपको जो रिज्यूम बनाना है अपना, या तो डॉक फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर आपको रिज्यूम बनाना नहीं आता तो आप जो भी आपके घर के पास नियरेस्ट साइबर कैफ़े होता है, आप वहाँ जा करके 10 रुपये में अपना रिज्यूम बनवा सकते हैं। उनके पास सब फॉर्मेट बना हुआ होता है, वो सिर्फ जाके आपकी बेसिक डिटेल्स डालेंगे और आपका रिज्यूम तैयार। ठीक है। और यहाँ पे जो आपको फोटो डालना है वहाँ पे सीधा यूज़ कैमरे पे क्लिक करके आपकी मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा, सीधा लाइव आपको फोटो क्लिक करनी है और वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बाय चेकिंग दिस बॉक्स का कंफर्म करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आपका यहाँ फॉर्म भरने का जो टेक्निक है वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये तो बात हो गई हमारे फॉर्म भरने की कि भाई हमने चलिए यहाँ से फॉर्म फिल कर लिया अपना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अब इंटरव्यू आ गया, अब इंटरव्यू में क्या किया जाए। देखिए, जब भी किसी भी जॉब के बारे में आप फॉर्म फिल करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा आप ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव के बारे में दे सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो हर कैटेगरी के अंदर उसी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है जो ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी की बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की, तो यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी जो आपको इस जॉब के अंदर काम करनी होगी। अब जब इंटरव्यू होगा तो जाहिर से पूछेगा आपसे कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपके जानते हैं, तो आपको मिनिमम से क्या पता है कि सर ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प कराता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। और जाहिर सी बात ये एक नॉर्मल सी बात है। बट अगर वो पूछता है कि ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है, इसके बारे में आप बताइए, तो आपके माइंड में क्या होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्लैंक है। तो इंटरव्यू के अंदर इस तरह क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसका आंसर मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे वहाँ पे आंसर देना है। सबसे पहले आप क्या काम करना है, सीधा गूगल पे जाना और यहाँ पे डालना है chat.openai.com। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो मैंने आपकी फॉर्मेट बचाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए पहले यहाँ पे टाइप कर दिया है कि राइट सम कीवर्ड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव। आपको सिर्फ क्या करना है, ये यहाँ पर इस तरीके से कॉपी करके या फिर आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, आपने यहाँ टाइप करना और यहाँ पे सीधा एंटर कर देना है, दैट्स इट। तो आपने लिखा राइट सम कीवर्ड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि क्या होता है थ्योरी
बताने का वहाँ टाइम आपको नहीं मिलेगा, कि जो एग्जाम जो भी इंटरव्यूअर होगा वो आपको वीडियो कॉल से बात करेगा, तो वो आपसे पूछेगा बताइए टेल मी द सम कीवर्ड्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव, या जो भी आप कैटेगरी के बारे में वहाँ पे पोस्ट अप्लाई करेंगे उसके बारे में अगर आपने पूछ लिया कि ये जो पोस्ट है ये काम एक्चुअली करता है क्या क्या है, तो आप बता सकते हैं सर रूट प्लानिंग है, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन है, करियर मैनेजमेंट होता है, शिपिंग लॉजिस्टिक होता है, इन्वेंट्री। ये सिर्फ होता क्या, ये आपकी केवल मेंटेलिटी चेक करने के लिए एग्जामिनर आपके सामने इंटरव्यूअर जो होता है वो एक ट्री क्वेश्चन पूछता है, जिससे कि उसे ये पता होना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आए हैं एक्चुअल में आपको उसके बारे में कुछ पता है या नहीं पता है। सिर्फ वो इतना चेक करता है और कुछ नहीं। इसमें कोई बड़ा एग्जाम नहीं होना, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछ जाएगा। आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में समझाया था कि कैसे आपको अपना इंट्रो तैयार करना है, आप सिर्फ उसको तैयार कर लीजिएगा। और जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे लोकेशंस वाइज, बस उस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, क्योंकि वो आपका इंटरव्यू में काम आएगा। दैट्स इट। और आपका कुछ नहीं करना, कहीं आपको जाना नहीं है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन ही आपका इंटरव्यू होगा। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको बात, जिन लोगों से फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा या फिर रिज्यूम अपलोड नहीं हो पा रहा, वो सीधा हमारे ऑफिशियल अर्निंग क्लास अकेडमी ग्रुप में जा करके जो एडमिन होते हैं उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर हमारे से ये फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा, अपनी सारी डिटेल्स उनको सेंड कर दीजिए और 24 आवर्स के अंदर हमारी टीम आपका फॉर्म फिल करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देगी। दैट्स इट। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए किस तरीके से यहाँ पे काम करना है, कैसे आप अमेजन के अंदर अपनी कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू की बेस पर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलो चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप जॉब करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।